let's get you the updates that are now coming in from the Patiala House Court in Delhi, where the youth Congress Karyakartas who were taken into custody and the Delhi police has initiated legal proceedings against them. We have a confrontation that has now happened as far as the youth Congress Karyakartas were confronted, and however, they did not speak to the media at that point in time. Yesterday, you can see the show that was put up, the stunt that was put up, and today, while they were being taken to the court, we confronted them. आगे जाए ना सर, अभी तो जाने तो थोड़ा आगे सर। सर हाथ नीचे रखो ना। कहाँ से आपको टी शर्ट मिले थे? फंडिंग मिली थी कहीं से? आगे जाए ना सर, अभी तो जाने तो थोड़ा आगे सर। सर हाथ नीचे रखो ना। कहाँ से आपको टी शर्ट मिले थे? फंडिंग मिली थी कहीं से? आगे जाए ना सर, अभी तो जाने तो थोड़ा आगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कल तो बहुत शोर मच रहा था। कल तो हमने देखा कि किस तरीके से अपने शर्ट उतारकर वहां पर हंगामा किया जा रहा था। आज आवाज नहीं निकल रही है किसी की भी। देखिए, निश्चित रूप से हमने कन्फ्रंट किया, लेकिन साफ तौर पे जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कोर्ट रूम के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। 5 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। आरोप में कहा गया है कि भारत मंडपम के अंदर जो प्रदर्शन ये कर रहे थे उसमें एंटी नेशनल स्लोगन जो हैं वो लगाए गए थे। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ये चारों अलग अलग जगह के थे और बाकी जो अभी आरोपी हैं वो भी फरार हैं, जो कि वहां पर मौजूद थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के लिए और चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के लिए 5 दिनों की जो रिमांड है वो बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि ये ग्राउंड बनाया गया और कोर्ट की तरफ से अभी जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किया गया है और 1 घंटे बाद पता चलेगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। लेकिन जो आरोपियों के वकील हैं उनके तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट था और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात को कहा गया कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जब पुलिसकर्मी उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे तो बकायदा पुलिसकर्मियों को धक्का दिया गया और उसमें 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ऐसे में प्रदर्शन कितना शांतिपूर्ण था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह भी कहा गया है कि सभी बातों की, इनके फंडिंग की और जो टी शर्ट ये पहन के आए थे इनकी प्रिंटिंग कहां से कराई गई, कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं, बकायदा डीपर कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको खोलने के लिए और इसकी जांच करने के लिए 5 दिनों की जो रिमांड है वो मांगी गई है, पुलिस की तरफ से मांगी गई है कोर्ट से। और अब देखना होगा कि जब अभी वापस से ऑर्डर जब आता है तो उसके बाद जो है वो क्या निकलकर सामने आता है। तो जजमेंट फिलहाल रिजर्व कर दी गई है। 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है as far as on part of the legal proceedings that have now been initiated against the youth Congress Karyakartas there. We confronted them as they were being produced before the court in Patiala House Court in Delhi, and this is what happened. कुछ बताएंगे? फंडिंग मिली थी कहीं से? कुछ बताएंगे? शब्द का सर हाथ नीचे रख दो ना, खाली विजुअल बन रहा है। विजुअल कहोगे भैया, कुछ कहोगे, कुछ बोल दो यार, कुछ बोल दो। कहाँ से आपको टी शर्ट मिले थे? फंडिंग मिली थी कहीं से? कुछ बताएंगे? शब्द का सर हाथ नीचे रख दो ना, खाली विजुअल बन रहा है। कुछ कहोगे भैया, कुछ कहोगे, कुछ बोल दो यार, कुछ बोल दो। So today, not a word as far as the youth Congress Karyakartas who've been taken into custody, and this confrontation that has now ensued while they were being brought to the Patiala House Court in Delhi, they continue to remain tight-lipped. However, justifying this stand is their own party, which is the Congress party. Let's put out that focus because the BJP has called this comparison insulting as far as the Congress party seems to be holding a pride in what their own Congress youth Karyakartas have now done, and in a way suggesting that this is the very theme of the Congress party there, the shortlist Congressee, where a picture of Mahatma Gandhi has been posted by the Congress party, calling them as descendants of Gandhi. The BJP, however, has now called this comparison to be insulting and has termed this act as anti-India. The row over the Gandhi reference is something that the BJP is now questioning the comparison that the Congress party now seems to be drawing, questioning even when it comes to the allies' silence under scanner of the political war of words, however, seems to have just
escalated. But however, the Congress party, its leadership and other party leaders continue to post the PM is compromised. That one line seems to have now been copy-pasted by multiple leaders in the Congress. Congress party has lost all sense of balance. After doing a shirtless, topless, characterless, brainless and shameless act, now they are invoking Mahatma Gandhi. And they are saying that their act was like Mahatma Gandhi. And they are putting picture of Mahatma Gandhi to justify it. Do India Alliance partners support this nonsense? They have anyways distanced themselves from this act. But this shows the level of Congress. Congress party is a Mahagoon party. And they are calling it a Mahatma Gandhi act. Today Congress has crossed all limits. For them, AI means anti-India. And it's not INC, it's ANC, Anti-National Congress. Well, the BJP has escalated the attack. The union mantris have also escalated the attack. And as far as what the Congress Karyakartas demonstration at Bharat Mandapam, where they have accused the Congress party leaders of defending a disgraceful act, saying that they rather expect an apology. जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है, किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती है। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। So meanwhile, as far as the BJP is concerned, and the union ministers have now dubbed it as an anti-national act on part of the Congress party, and there cannot be any justification saying that it was an India-led program where a presence of global leaders and tech heavyweights who were present, and in this manner in which a protest that was planned and orchestrated, the Delhi police is also of the opinion that this also talks of a larger or a deeper conspiracy in the manner in which that the arguments shortly just happened in the Patiala House Court, where these Congress party Karyakartas, the Youth Congress Party Karyakartas were produced. The judgment for now has been reserved, but what is being said that at least 5 days of custody that has now been sought. Now in the meantime, the allies of the Congress party is concerned, they find themselves in a difficult position. However, they are coming out to say that such kind of an act, whether it comes to a peaceful protest, has a time and a place, and a better option should have rather been chosen by the Congress party. देखिए, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये पॉलिटिकल पार्टी का भी एक अधिकार है और आम आदमी का भी अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के साथियों ने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया और पूरी की पूरे एक देश के सिस्टम के खिलाफ जिस प्रकार का बर्ताव किया, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता का भान होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपकी पूरी पार्टी तो कहीं तकलीफ में नहीं आ जाएगी। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस कृत्य से नाराज है और राहुल गांधी जी ने ऐसा पाठ कभी युवाओं को नहीं सिखाया है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें लग रहा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। हम सरकार से नाराज हो सकते हैं, सरकार की कुनीतियों का विरोध कर सकते हैं, बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की हो, बात विकास की हो, बात डेवलपमेंट की हो, तो उसका विरोध कम से कम हमारी पार्टी। Well, there's a time and place for everything. That seems to be what is now coming in from the allies of the Congress party, saying that such kind of a protest in any means cannot be justified. However, counter-protest by the BJP youth workers that have now also escalated in different parts of the country. We'll get you more ground reports coming up after a short break.